तो देखिए लास्ट वीडियो मैंने आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन तक पढ़ाया था। अभी देखेंगे कि जनन की विधियां किस प्रकार होती हैं। तो जनन की मुख्यतः दो विधियां होती हैं, या तो लैंगिक जनन होगा या तो अलैंगिक जनन होगा। तो लैंगिक जनन पर पूरा चैप्टर है, इसके बारे में मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियां क्या होती हैं। तो अलैंगिक जनन पौधों में किस प्रकार होता है और जीवों में किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन भी कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना। और जो कायिक जनन होता है यह दो प्रकार से होता है, या तो प्राकृतिक कायिक जनन होगा या तो कृत्रिम कायिक जनन होगा। प्राकृतिक कायिक जनन को इंग्लिश में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं और कृत्रिम कायिक जनन को इंग्लिश में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा याद रखना। जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो किसी कायिक अंग के द्वारा होता है। कायिक अंग वह होता है जो एक नए पौधे का निर्माण करने में सक्षम होता है, उसे कायिक अंग कहते हैं। तो या तो कायिक अंग जड़ होगा, या तो तना होगा, या तो पत्ती होगा। इन किसी के माध्यम से एक नया पौधा बन सकता है। इसके बारे में आगे आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इसको आप एक बार देख लीजिए। कृत्रिम कायिक जनन कितने प्रकार से होता है, तो कृत्रिम कायिक जनन इतने प्रकार से होता है। कलम लगाना, अंगूठी बांधना, दाब लगाना, ये सारे क्या है, कृत्रिम कायिक जनन के उदाहरण है। आगे बता रहा हूं इनका मतलब क्या है। अब देखिए जीवों में अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है। तो या तो विखंडन के द्वारा होगा, फिजन, या तो खंडन होगा, फ्रेगमेंटेशन, या तो पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, या फिर बीजाणु जनन, या फिर मुकुलन यानी कि बडिंग। तो इतने प्रकार से जीवों में अलैंगिक जनन होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में अब आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीवों में अलैंगिक जनन, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार देख लो। इस प्रकार के जनन में उत्पन्न सभी संतति अपने जनक के समान होती हैं तथा इस प्रकार उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं तथा युग्मक का भी निर्माण नहीं होता। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता। ये मैंने आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंतर में बता रखा है, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा पहला जनन की विधि है वो क्या है, विखंडन, जिसे हम इंग्लिश में फिजन कहते हैं। देखिए विखंडन भी दो प्रकार से होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन को इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं और बहुविखंडन को इंग्लिश में मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। इस चीज को समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए द्विविखंडन क्या है या फिर द्विखंडन क्या है। तो द्विखंडन का मतलब है इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर जनक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर अपने समान दो संतति कोशिका का निर्माण करती है। उदाहरण क्या है जिसमें द्विखंडन होता है, तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको उदाहरण आने चाहिए कि किसमें, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन, पैरामीशियम में द्विखंडन, यूग्लिना में द्विखंडन। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बनाकर रखे हैं, डायग्राम को आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनाकर रखा है, अमीबा में द्विखंडन। तो ये है अमीबा, ये है जनक कोशिका, ये विभाजित होकर दो नई संतति कोशिका बनाती है। तो अमीबा में द्विखंडन, ठीक है। यहाँ ये देखिए पैरामीशियम मैंने बनाया है, ठीक है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को चप्पल जंतु भी कहते हैं, इसका आकार क्योंकि चप्पल की तरह होता है। तो पैरामीशियम भी देखो ये बीज से दो भागों में विभाजित होकर दो नई संतति कोशिका बनाती है। तो पहले एक थी, एक से दो हो गई। तो पैरामीशियम में भी क्या होता है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब नेक्स्ट देखिए यूग्लिना में जनन। तो यूग्लिना में भी जनन किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है। यूग्लिना क्या है, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव होता है। और याद रखना यूग्लिना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यूग्लिना परजीवी और स्वपोषी के बीच की कड़ी है। क्योंकि यूग्लिना समय आने पर अपना भोजन स्वयं बना सकता है और समय आने पर दूसरों से भी भोजन ले सकता है। तो यूग्लिना में कैसे जनन होता है, तो द्विखंडन द्वारा यूग्लिना में भी जनन होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे कि पैरामीशियम में जो द्विखंडन होता है, जो पैरामीशियम में द्विखंडन होता है ये कैसे होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि ये पैरामीशियम बीच से टूटता है। और जो यूग्लिना में जनन होता है तो ये कैसे टूटता है, तो ये वर्टिकल टूटता है। इस चीज को याद रखना। तो यूग्लिना में द्विखंडन वर्टिकल, पैरामीशियम में द्विखंडन हॉरिजॉन्टल, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए बहुखंडन, मल्टीपल फिजन। तो इसमें लिख रखा है इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका द्वारा अनेक संतति कोशिका का निर्माण होता है। उदाहरण प्लाज्मोडियम। तो बहुविखंडन में सिर्फ आप डेफिनेशन याद कर लीजिए। जैसे पिछले वाले द्विखंडन में एक जनक कोशिका दो संतति कोशिका का निर्माण करता है, उसी तरह बहुखंडन में एक जनक कोशिका दो से अधिक बहुत सारे संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है। तो नेक्स्ट देखिए 2 नंबर पॉइंट, दूसरी अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है जीवों में, तो वह है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। तो मैंने इसमें लिख रखा है इस प्रकार के जनन में जनक का शरीर विभिन्न खंडों में
टूट जाता है तथा प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। खंडन विधि द्वारा जनन स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स में होता है। तो यहाँ पर स्पाइरोगैरा का मैंने ये देखिए चित्र बनाकर रखा है। तो यह क्या है, एक स्पाइरोगैरा है। देखिए एक स्पाइरोगैरा खंडों में टूट गया, अब यह दोनों खंड नए स्पाइरोगैरा का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर एक स्पाइरोगैरा था, अब एक स्पाइरो से दो स्पाइरोगैरा बन गए। एक चीज याद रखना खंडन में कि जब खंडन तभी होता है जब इन जीवों की प्राकृतिक मृत्यु होगी या फिर ये सड़ गल जाते हैं, तभी इनमें खंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो नोट करके मैंने यहाँ लिख रखा है कि प्राकृतिक मृत्यु अथवा सड़ने पर जीवों में खंडन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो स्पाइरोगैरा में किसके द्वारा जनन होता है, स्पाइरोगैरा में खंडन विधि द्वारा जनन होता है। यूलोथ्रिक्स में भी जब यूलोथ्रिक्स मरने वाला होता है तब यूलोथ्रिक्स में भी खंडन विधि द्वारा जनन होता है। नहीं तो यूलोथ्रिक्स में बीजाणुओं का भी निर्माण होता है और यूलोथ्रिक्स में बीजाणु जनन भी होता है। इस चीज को याद रखना कि यूलोथ्रिक्स में बीजाणु जनन भी होता है। तो अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।